आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। धामी सरकार को बड़ा झटका। हाईकोर्ट ने 3300 पेड़ों के कटान पर लगाई रोक। कोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए लगाई रोक। कांग्रेस प्रदेश भर में चलाएगी मेरा वोट मेरा अधिकार अभियान। 3 महीने तक प्रदेश में चलेगा अभियान। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जारी किया ब्यौरा। उत्तराखंड में अवैध मदरसों के खिलाफ अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी। होली और रमजान को लेकर नैनीताल में पीस कमेटी की बैठक। आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील। हुड़दंग करने वालों के खिलाफ पुलिस करेगी सख्त। खूनी संघर्ष में कई ग्रामीण घायलों का इलाज जारी। एक पक्ष ने पुलिस को दी तहरीर। और केदारनाथ आपको बता दें, देहरादून में भीषण सड़क हादसा। 4 लोगों की मौत की खबर। सड़क पर पैदल चलने वालों को कार ने कुचला। आईजी गढ़वाल एसएसपी मौके पर पहुंचे। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। देहरादून से अहम खबर है। राजधानी देहरादून में भीषण सड़क हादसा देखने को मिला है। सड़क हादसे में 4 लोगों की दुखद मौत हुई है। सड़क पर पैदल चलने वालों को कार सवार ने कुचला है। आईजी गढ़वाल एसपी सिटी सहित पुलिस बल मौके पर पहुंचा। हिट एंड रन का ये मामला बताया जा रहा है। घटना के बाद कार चालक मौके से फरार हुआ है। राजपुर रोड के साईं मंदिर के पास की घटना बताई जा रही है। तो हिट एंड रन का बताया जा रहा है ये मामला। घटना के बाद कार चालक मौके से फरार हुआ है। आईजी गढ़वाल एसपी सिटी सहित पुलिस बल मौके पर पहुंचा। राजपुर रोड के साईं मंदिर के पास की यह घटना। तो देहरादून से अहम खबर। राजधानी देहरादून में भीषण सड़क हादसा सामने आया है। सड़क हादसे में 4 लोगों की दुखद मौत हुई है। सड़क पर पैदल चलने वालों को कार सवार ने कुचला है। आईजी गढ़वाल एसपी सिटी सहित पुलिस बल मौके पर पहुंचा है। हिट एंड रन का बताया जा रहा है ये मामला। घटना के बाद कार चालक मौके से फरार हुआ है। आईजी गढ़वाल एसपी सिटी सहित पुलिस बल मौके पर पहुंचा है। तो यह अहम खबर देहरादून से आपको दिखा रहे हैं। सड़क दुर्घटना। राजधानी देहरादून में यह भीषण सड़क हादसा हुआ है। हिट एंड रन का बताया जा रहा है ये पूरा मामला। ये अहम खबर आपको देहरादून से दिखा रहे हैं। घटना के बाद कार चालक मौके से फरार हुआ है। और हमारे संवाददाता शिव नारायण ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिव नारायण, ये भीषण सड़क दुर्घटना देखने को मिली है। 4 लोगों की दुखद मौत हुई है। कैसे ये दुर्घटना घटित हुई है? देखिए, एक बार फिर देहरादून के अंदर रफ्तार की चपेट में 4 राहगीर आए हैं, जिसमें से 2 टोटल 6 आए थे, जिसमें 2 घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है, और 4 की मौके पर ही मौत हो गई थी। ये हिट एंड रन का मामला है और ये थाना राजपुर क्षेत्र की घटना है। थाना राजपुर क्षेत्र पर एक साईं मंदिर निकट पड़ता है, उधर ये घटना हुई थी रात के समय पे, जिसमें कि ये 4 मजदूर पैदल जा रहे थे और उनको तेज रफ्तार कार ने कुचल दिया और उन 4 लोगों की मौत जो थी वो मौके पर हो गई थी, जिसको लेकर के ये लग रहा है कि एक बार फिर देहरादून के अंदर इस तरीके का एक हादसा दोबारा हुआ है और ये बहुत ही दुखद घटना हुई है। और इस रफ्तार पर कंट्रोल नहीं हुआ, तो कार चालक है वो भी अभी फरार बताया जा रहा है। जी निश्चित रूप से शिव नारायण, ये जिस तरीके से ये घटना सामने आई है, जो घायल हैं उनकी हालत कैसी है? हिट एंड रन का ये मामला बताया जा रहा है। हाँ, हालत अभी देखिए, हालत अभी जो बताया गया है कि वो नॉर्मल बताया गया है, लेकिन अभी जैसे सूत्रों के अनुसार बताया गया है कि नॉर्मल है और बाकी अभी इलाज उनका चल रहा है। किस तरीके से इलाज चलता रहेगा उसे उनका हालात देखते मिल लेंगे। जी
शिवनारायण, तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है और ऐसे कई मामले लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन रफ्तार का जो कहर है ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। पुलिस प्रशासन जो है वो मुस्तैदी से ड्यूटी करता नजर नहीं आता है क्या, क्योंकि इस तरीके के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार पूर्व में भी एक बड़ा हादसा देहरादून के अंदर हुआ था जिसमें 4-5 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें से 4 सवार थे, और उसके बाद पुलिस भी सजग हो गया था। जो हमारा यहाँ पे देहरादून है वो भी सजग हो गया था, लेकिन फिर एक बार तेज रफ्तार का जो ये कहर फिर दिखाई दिया है। ऐसे में होली का समय भी है, ये भी हो सकता है कि इस होली के समय में जो ड्रिंक वगैरह करके चलता है, ये भी हो सकता है, ये भी मामला सामने निकल के आ सकता है। लेकिन अभी इसकी पूरी जानकारी नहीं है क्योंकि कार चालक अभी फरार है। इसकी पूरी जानकारी जैसे ही मिलेगी हम आपसे साझा करेंगे। निश्चित रूप से शिवनारायण, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो देहरादून में ये घटना घटित हुई है, राजपुर रोड के साईं मंदिर के पास की ये घटना है, जहां पर 4 लोगों की दुर्घटना में दुखद मौत हुई है। राजधानी देहरादून में ये भीषण सड़क हादसा सामने आया है। इस हादसे में 4 लोगों की दुखद मौत हुई है, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं जिनका उपचार चल रहा है। रुक रहेंगे अगली अहम खबर का। खबर पौड़ी से है, जहां मुख्यमंत्री आवास से बुलावे पर पौड़ी के राठ त्रिपट्टी होलियारों का 18 सदस्यीय दल देहरादून रवाना हुआ। आपको बता दें, डीएम डॉक्टर आशीष चौहान के निर्देशन पर एसडीएम सदर रेखा आर्य ने दल को तहसील परिषद पौड़ी से सीएम हाउस के लिए भेजा। ये दल होली मिलन कार्यक्रम में पारंपरिक होली गीतों की प्रस्तुति देगा। हाल ही में प्रवासी ग्रामीणों के बीच इनके गीतों ने भावनात्मक प्रभाव डाला था। मंडल मुख्यालय पौड़ी में भी दल को विशेष सम्मान मिला था। विधायक और व्यापार सभा ने फूल मालाओं से स्वागत किया। होली मिलन में प्रस्तुति देंगे राठ त्रिपट्टी होलियारे। सीएम आवास से बुलावे पर यह दल रवाना हुआ। हमारे लिए बहुत बढ़िया रहा, हमारे लिए ये यादगार दिन हो गया। हम देहरादून से होली खेल के गए, देहरादून हमने बहुत अच्छी होली की, कई लोगों को हमने रुलाया, कई लोगों को हमने हंसाया। हम सुबह 10 बजे पौड़ी पहुंचे, पौड़ी हमारा बहुत अच्छे से सम्मान हुआ। जितने भी पौड़ी के जितने भी भाई बहन थे सबने अच्छे से हमारा सम्मान किया। उसके बाद हम घर की तरफ जा रहे थे तो हमारे लिए पौड़ी डीएम सर का कॉल आया, वहाँ से उनके ऑफिस से कॉल आया कि आपको श्री पुष्कर सिंह धामी जी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो हमको देहरादून बुला रहे हैं। उन्होंने भी हमें देखा होगा, उनको भी हमारा कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। तो हम पैठानी पहुंच गए थे तो पौड़ी डीएम सर ने हमें वहां से कॉल करवाया, तो फिर वहां से हम पौड़ी आए और पौड़ी से हमारी सरकारी गाड़ी में व्यवस्था की गई है। खबर पौड़ी से, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर पौड़ी प्रशासन ने राठ त्रिपट्टी होलियारों की टोली को देहरादून बुलाया है। विधायक राज कुमार पौड़ी ने बली कंडरासियों, आपको बता दें कंडरासियों और 2.5 ज्यूली पट्टियों से आए होलियारों का पारंपरिक गढ़वाली टोपी पहनाकर स्वागत किया। नाचते गाते हुए होलियारे जब विधायक कार्यालय पहुंचे तो विधायक खुद उनके साथ सड़क पर निकलकर होली खेलती दिखे। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष हिमानी नेगी और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष केसर सिंह नेगी भी पहुंचे और रंग गुलाल के साथ उत्सव मनाया। टोली में पंकज सिंह रावत, रेवाधर प्रसाद, संजय मुंडेपी, प्रेम सिंह रावत आदि शामिल रहे। बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी और स्वागत करूंगी पौड़ी के तरफ से, पौड़ी वासियों की तरफ से मैं पंकु भाई का बहुत बहुत स्वागत करूंगी। मैं परसों ही एक वीडियो देख रही थी जिसमें देहरादून में जब हमारे भाई गए थे तो वहाँ पे हमारी जितनी सीनियर महिलाएं थी, जितने हमारे बुजुर्ग थे जो कहीं ना कहीं देहरादून में जाके बसे हैं किसी भी एवज में, कभी पढ़ाई के लिए या अपने रोजगार के लिए, वो वहाँ पे रोने लग गए थे क्योंकि अब पहाड़ों की जो याद थी, पहाड़ों के जो गीत थे उन्होंने वो फिर से सुने और उनको वो ऐसी दिल पे चुभी वो बात है। तो कहीं ना कहीं वो स्वागत और वो प्यार जिन्होंने संस्कृति आज बचाई है, मैं पंकु भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी। आज वो संस्कृति वापस आई है और बचाई है। धन्यवाद बहुत बहुत। हर हर महादेव, जय देवभूमि उत्तराखंड। सभी पौड़ी जितने भी हमारे स्वागत में आए थे सबको बहुत बहुत धन्यवाद हाथ जोड़कर। और बाकी अच्छी तरह हमारा स्वागत हुआ है, पौड़ी में हो या देहरादून में हो, जहाँ भी हम गए अपनी छाप छोड़ के आगे। जो हमने पहले शुरू की थी उसको बखूबी निभा के आगे हमारी पूरी टीम।
है कि सर जो बुजुर्ग महिला रो रही थी ना, उन्होंने अपनी जवानी अपना बचपन पहाड़ों में बिताया है और अब वो अपने लड़कों के साथ देहरादून बस गए। तो जब हम उनके पास गए, जब हमने अपने गढ़वाली जो हमारे गाने हैं उनके बोल सुनाए, तो वो भावुक हो गए। जब हमने उनको बोला कि तुम्हारे मकानों पे ताले लगे हैं, तुम्हारे मकान टूट गए, तुम्हारे चौक दीवार सब ऐसे खाली पड़े हैं, तो वो लोग भावुक हो गए क्योंकि उनको पता है कि सच में वहाँ खाली पड़े हुए हैं। और उनको मतलब हमारी जो संस्कृति, जो होली पहले क्या होता था कि जब होली वाले आते थे तो लोग अंदर बाहर भाग जाते थे, छुप जाते थे होली वालों को देख के, क्योंकि होली उस तरह से हमने इस तरह से दर्शाया होली को कि सब लोगों ने हमारा स्वागत किया और खिलाया पिलाया खूब। हमने उनको खूब रुलाया भी, उन्होंने हमें खूब खिलाया भी। खबर हरिद्वार से है, जहां खड़खड़ी शमशान में प्रथम किन्नर नागा सन्यासी मां भवानी शंकर नंदगिरी ने चिता की राख से अनोखी होली खेली। इस आध्यात्मिक आयोजन में पारंपरिक रंगों के साथ राख का उपयोग किया गया, जो जीवन और मृत्यु के चक्र का प्रतीक माना जाता है। मां भवानी ने कहा कि शमशान की होली आत्मा की शुद्धि और ब्रह्म साक्षात्कार की साधना का हिस्सा है। अघोरी साधना के तहत वे शमशान में निवास कर साधना करती हैं, जिसका उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति और विश्व कल्याण है। इस अनूठी परंपरा के दौरान भक्तों और सन्यासियों ने भी सहभागिता की। उनका मानना है कि चिता की राख से होली खेलना सांसारिक मोह से मुक्ति और परम सत्य की अनुभूति का प्रतीक है। खबर नैनीताल से, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट ने ऋषिकेश बनियावाला स्ट्रेच पर शिवालिक एलिफेंट रिजर्व फॉरेस्ट में सड़क चौड़ीकरण के लिए प्रस्तावित 3,300 पेड़ों के कटान पर रोक लगा दी है। जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार से सभी आवश्यक अनुमतियों की रिपोर्ट पेश करने को कहा है। साथ ही याचिकाकर्ता को गूगल इमेज के माध्यम से ये दिखाने के निर्देश दिए गए हैं कि सड़क कॉरिडोर किन किन हिस्सों से गुजर रहा है। मामले की अगली सुनवाई 21 मार्च को होगी। ये याचिका देहरादून निवासी रीनू पाल ने दायर की थी, जिसमें कहा गया कि यह परियोजना संरक्षित एलिफेंट रिजर्व के बीच से गुजर रही है। पूर्व में भी हाईकोर्ट के हस्तक्षेप से इस रिजर्व को संरक्षित किया गया था। कोर्ट के इस फैसले को पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। देहरादून की एक जानी मानी समाज सेविका है पॉल, पर्यावरण के मुद्दों पर विभिन्न जनहित याचिकाएं डाल रही हैं। उन्होंने यह जनहित याचिका शिवालिक एलिफेंट रिजर्व के अंतर्गत जो ऋषिकेश भानियावाला का एक स्ट्रेच आता है, जिसमें रोड का चौड़ीकरण प्रस्तावित है, जिसमें लगभग 3,300 का पातन प्रस्तावित है। ये इन वृक्षों का चिन्हीकरण भी कर लिया गया है, उन पर मार्किंग कर ली गई थी। इस मुद्दे पर और अनेक अन्य मुद्दों पर जो शिवालिक रिजर्व में हाथियों की फ्री मूवमेंट को बाधित करते हैं उत्तराखंड राज्य में, उनको लेकर यह जनहित याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर आज माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने सुनवाई करी। याचिकाकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया कि ऋषिकेश भानियावाला का जो यह स्ट्रेच रोड चौड़ीकरण किया जा रहा है, जिसमें 3,300 वृक्षों का पातन प्रस्तावित है, यह पूरा स्ट्रेच जो है एक एलिफेंट कॉरिडोर है, जिसको भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एक संस्थान ने चिन्हीकरण कर रखा है। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश भर में मेरा वोट मेरा अधिकार अभियान चलाने जा रही है। पार्टी यह अभियान 3 महीने तक चलाएगी। कांग्रेस पार्टी के CWC सदस्य गुरदीप सप्पल ने कहा कि षड्यंत्र के तहत बीजेपी मताधिकार को छीनने का काम कर रही है, जिसके लिए पार्टी ने मेरा वोट मेरा अधिकार अभियान शुरू करने का फैसला लिया है। बैठक के बाद गुरदीप सप्पल, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और प्रीतम सिंह ने संयुक्त प्रेस वार्ता की, जिसमें बताया गया कि इस अभियान की जरूरत उत्तराखंड में पड़ रही है, क्योंकि बीजेपी है वोटों को बहला रही है और कांग्रेस को हमें मजबूत करना है।
जहां एक और कांग्रेस चुनाव हारने के बाद भाजपा के ऊपर षड्यंत्र रचने का आरोप लगा रही है, तो दूसरी ओर जब भाजपा को हार का सामना करना पड़ता है तो वह अपने संगठन को मजबूत करने के काम में जुट जाती है। वहीं उत्तराखंड में एक के बाद एक चुनाव हारने के बाद कांग्रेस अब ईवीएम मशीन हैकिंग जैसे आरोप लगाने से बचते हुए नजर आ रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का एक नया बयान सामने आ रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि ईवीएम में कई चीजें ऐसी हैं जिसको प्रूफ करने में दिक्कतें आ रही हैं। वहीं अब करण माहरा ने इलेक्टोरल प्रक्रिया पर कहा कि नाम काटना और नाम जोड़ने का कानून बना हुआ है, यह फिजिकल है और लोगों के पास बीएलओ को जाना पड़ता है। आगे उन्होंने कहा कि फाइनल नॉमिनेशन के बाद जो परिवर्तन हो रहा है और नाम शिफ्ट हो रहा है, अब हम लोगों उसको समझ पा रहे हैं और जनता के बीच जाएंगे और इसमें हो रही गड़बड़ी का खुलासा करेंगे। किए जाते हैं, परिवार के अंदर 4 वोटर है तो 2 का वोट रहता है और 2 का नहीं रहता है, और ख़ास तौर पर ये उन लोगों के नाम गायब किए जा रहे हैं जो लोग कांग्रेस पार्टी के सपोर्टर्स हैं, लोग जो कमज़ोर वर्गों से आते हैं, वो लोग जिनके बारे में बोला जाता है कि इस इलाके के अंदर कांग्रेस पार्टी का अच्छा समर्थन है, उस इलाके में ये बढ़ाने पर देखने में आया। महाराष्ट्र के अंदर इस बात को भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह से किया कि हमारे वोट बराबर रहते हुए भी हम लोग चुनाव हारे, क्योंकि नए बड़े पैमाने पर वोट कटे और बड़े पैमाने पर ऐसे वोट बने कि जो लोग वहाँ रहते ही नहीं थे, इनका बूथ बिना उनकी जानकारी के शिफ्ट किया गया है, या वो लोग जो रहते नहीं हैं लेकिन उनका वोट बना दिया गया है। ये लड़ाई कांग्रेस पार्टी शुरू कर रही है। 22 मार्च से 14 अप्रैल के बीच में ये अभियान ज़मीन पर रहेगा, और 14 अप्रैल जो बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती है, उस दिन संविधान में जो अधिकार उन्होंने दिया है उसकी रक्षा को लेकर हम लोग तमाम एप्लीकेशन राज्य भर से जो सूचना के अधिकार के तहत लगाएंगे। ईवीएम में कई चीज़ें हैं जिसको प्रूफ करने में दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन ये जो इलेक्टोरल में जो दिक्कतें हैं, नाम कटना और जुड़ना, इसके तो कानून बने हैं और ये फिजिकल होना है। आपको रजिस्टर्ड डाक भेजनी है, ये फिजिकल है। आपको व्यक्तिगत रूप से बीएलओ को वहाँ जाना है और उसकी रिपोर्ट्स प्रस्तुत करनी है, व्यक्ति से मिलना है, ये सब कुछ। और फाइनल नॉमिनेशन के बाद जो परिवर्तन हो रहे हैं, नाम शिफ्ट हो रहे हैं, वो बड़ा खतरनाक गेम है और उसको हम लोग अब समझ पाए हैं और इसी को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं और हम प्रूफ करेंगे इस चीज़ को कि ये हुआ है। आपको बता दें कि बीते रोज उत्तराखंड कांग्रेस ने प्रेस वार्ता कर बताया कि कांग्रेस प्रदेश भर में मेरा वोट मेरा अधिकार अभियान चलाने जा रही है। पार्टी का यह अभियान 3 महीने तक चलेगा। कांग्रेस पार्टी के सीडब्ल्यूसी सदस्य गुरदीप संपल ने कहा कि षड्यंत्र के तहत बीजेपी मताधिकारी को छीनने का काम कर रही है, जिसके लिए पार्टी ने मेरा वोट मेरा अधिकार अभियान शुरू करने का फैसला लिया है। मेरा वोट मेरा अधिकार अभियान 22 मार्च से 14 अप्रैल तक चलेगा, जिसके चलते अन्य विपक्षी दल एकजुट हो गए हैं। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा, कांग्रेस क्या कर रही है, क्या आरोप लगा रही है, यह उसका काम है। बीजेपी लगातार अपने संगठन को मजबूत कर रही है। अभी सभी जिलों में जिला अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, आगे प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति होगी। देखिए, पहले तो आपको बता दें कि चुनाव जो 2027 के हैं, इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि ये चुनाव पिछले चुनाव के भांति धांधली या धोखेबाजी से ना हो, ये बिल्कुल ईमानदारी से और एक सही चुनाव हो। इस पर भी उत्तराखंड काम कर रहा। और जहां तक बात रही तैयारी चुनाव में प्रत्याशियों की बात, तो हमारी भी पूर्ण तैयारी चल रही है। इसी तैयारी के संदर्भ में हमारे केंद्रीय अध्यक्ष माननीय पूर्ण सिंह जी पूरे प्रदेश में भ्रमण करके आ गए और बहुत जल्द देहरादून में मीटिंग करके जो आगे के दिशा निर्देश शुरू कर देंगे। लेकिन आपको हम आश्वस्त कराते हैं कि हम तो अपनी तरफ से हर बार तैयारी पे हैं और इस बार पूर्ण रूप से तैयारी पे हैं। देखिए, कांग्रेस क्या कर रही है इसके बारे में तो वो ही ज्यादा बेहतर बताएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन का काम है, जो संगठन कार्य करता है, चाहे हमारी बूथ कमेटी हो, चाहे हमारे मंडल अध्यक्ष हो, जिला अध्यक्ष हो, जो अभी हमारे नवनियुक्त जिला अध्यक्ष बने हैं, संगठन हर वक्त कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करता है, संगठन को आगे बढ़ाने का काम करता है। और जब भी कोई चुनाव आता है, संगठन जो है प्रत्येक घर घर जाकर के, जनमानस के घर जाकर के योजनाओं को बताने का काम करता है, संगठन को घर घर तक पहुंचाने का काम करता है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो हर वक्त
एक कार्यक्रमों के मोड़ पर रहता है। तो मुझे लगता है कि 2027 जिस प्रकार से अब आएगा और उसके लिए हर राजनीतिक दल, क्योंकि लोकतंत्र है, सभी अपने अपने राजनीतिक स्तर पर काम कर सकते हैं। मतदान करना हर किसी का बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है। जिस देश में मतदान का प्रतिशत सबसे अधिक होता है और सभी नागरिक पूर्ण रूप से मतदान करते हैं, वह देश प्रगति के रास्ते पर होता है। भारत के कुछ ग्रामीण हिस्सों में मतदान के बारे में अज्ञानता अभी भी कायम है। देश स्तर पर सरकार सभी नागरिकों को वोट देने के लिए चुनौती देती है और लोगों को वोट देने के लिए प्रोत्साहित भी करती है। किसी भी अन्य अधिकार की तरह लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए मतदान करना हर किसी का मुख्य अधिकार है। भले ही कांग्रेस सहित अन्य दल व पार्टी ने मेरा वोट मेरा अधिकार अभियान शुरू करने का फैसला लिया हो, यह उसका अधिकार है। वही अगर अपने मत को लेकर किसी आम मतदाता में शंका हो तो उसको भी साफ और सही करने का काम केंद्रीय चुनाव निर्वाचन की ही बनती है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। उत्तराखंड में अवैध मदरसों के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई जारी है। प्रदेश भर में 15 दिन के अंदर 52 अवैध मदरसों को सीज कर दिया गया है, जबकि अकेले विकासनगर में मंगलवार तक 12 मदरसों को सीज किया गया है। आपको बता दें कि पूर्व में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मदरसों की जांच के आदेश दिए थे, जिसके बाद अब सीएम के निर्देश पर अवैध मदरसों को सीज किया जा रहा है और उन पर कार्रवाई हो रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये उनकी सरकार का संकल्प था। प्रदेश में जो भी अवैध मदरसे अतिक्रमण है उसकी जाँच करेंगे और उन पर कार्रवाई करेंगे। अवैध मदरसे और अवैध निर्माण, अवैध अतिक्रमण, यह हमारा संकल्प है कि हम देवभूमि उत्तराखंड में इस प्रकार के अवैध मदरसों को, उनके खिलाफ जो भी जांच करेंगे और जांच में जो भी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जो जांच की गई है उसमें जो भी अवैध रूप से पाए गए हैं, अतिक्रमण में पाए गए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। खबर नैनीताल से, जहां रंगों के त्यौहार होली और मुस्लिम समाज के त्यौहार रमजान को लेकर आज आपको बता दें नैनीताल कोतवाली में पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। एसपी क्राइम जगदीश चंद्रा की अध्यक्षता में होली और रमजान के दौरान जुमे की नमाज को लेकर नगर के जनप्रतिनिधि, व्यापार मंडल और मुस्लिम समाज के साथ विभिन्न वर्गों से जुड़े लोगों के साथ बैठक कर आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि सभी लोग सौहार्दपूर्ण वातावरण में होली और रमजान दोनों त्यौहार आपसी भाईचारे के साथ मनाएं। 14 और 15 को होली है और रमजान का महीना चल रहा है, जुमे की नमाज भी साथ में होगी। इसी के दृष्टिगत दोनों समुदाय के लोगों को और शहर के जो गणमान्य व्यक्ति हैं उनको यहाँ पे बुलाया गया है, उनके साथ बैठक हुई है और उनकी जो समस्याएं हैं त्योहारों से संबंधित उसको पता किया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विभागों के अधिकारी भी यहाँ पे मौजूद थे। होली के दिन चूँकि नैनीताल में जो जुमे की नमाज है वो पहले दिन ही हो जाएगी, इसलिए इस बारे में कोई दिक्कत की बात नहीं है। होली के दिन सभी लोग अच्छे ढंग से अपनी होली मनाएं, हुड़दंग ना करें, जो बाइक सवार हैं तेज़ गति से वाहन ना चलाएं, इन सभी चीज़ों को हमने कहा है। और रुकेंगे अगली अहम खबर का। खबर कोटद्वार से है। इस बार होली और जुमा एक ही दिन पड़ने के कारण पुलिस प्रशासन पहले से ही अलर्ट मोड पर रहता है कि किसी प्रकार का कोई विवाद न हो। एडिशनल एसपी चंद्रमोहन सिंह ने सभी लोगों से अपील करते हुए कहा कि छतों और घरों से होली के गुब्बारे किसी पर न फेंके जाएं, क्योंकि इससे दुर्घटनाओं की संभावना रहती है। उन्होंने लोगों से यह भी कहा कि वे आपसी प्यार और प्रेम से होली मनाएं ताकि त्यौहार का माहौल शांति और सद्भावना से भरा रहे। प्रशासन द्वारा इस दिन सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जाएगी और किसी भी असामाजिक तत्व को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। के गुब्बारे न फेंकें, क्योंकि उसमें भी कई बार वाहन चालकों के सिर पे या आंखों पे गुब्बारा लगता है तो उससे दुर्घटना की संभावना रहती है। तो मेरी सामान्य जनता से भी अपील है कि कृपया वो सौहार्दपूर्ण वातावरण में होली खेलें। होली प्यार और आपसी भाईचारे का त्यौहार है। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। तो बिल्कुल शांति और संयम बनाकर खेलें, एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखें। तो फिलहाल खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।